डिसऑर्डर है, जिससे आदतों की वजह से भी लोग संक्रमित होकर तमाम तरह की लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर के शिकार होते हैं। तो ऐसी स्थिति में पॉल्यूशन से होने वाले और लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर के थर्ड स्टेज में होने वाली बीमारियों से बचाव के तो बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर और पॉल्यूशन की फर्स्ट और सेकेंड स्टेज में से पहले अपने आप को सदा स्वस्थ रखने के लिए हमारे पास हमारे योगियों ने, ऋषि मुनियों ने, तमाम इसमें विशेषज्ञों ने ये हजारों साल से परंपरा एक दूसरे से ट्रांसफर होते हुए आज 21वीं सदी में आई है। यह एक सबसे सहज, सरल और सस्ता स्वस्थ रहने का एक परंपरागत उपाय है। इसको हम लोग मनाते हुए कुछ समय के लिए, अभी बीच में एक पैंडेमिक 2019 में आया जिसमें कुछ समय के लिए 1-2 साल इस तरीके की स्थितियां बनी कि विश्व योग दिवस उस स्तर पर नहीं हो पाया जिसे ऑनलाइन और अन्य लेवल पे किया गया। लेकिन आज के समय में भारत से लेकर अमेरिका तक सभी जगह योग के प्रति जो लगाव बढ़ रहा है, जो लोगों का समर्पण बढ़ रहा है और जो योग के प्रति जो पैशन है वो आज हर जगह दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में अब इसका ये इफेक्ट हो रहा है सोसाइटी पे कि बहुत सारी जो न्यू जनरेशन है वो धीरे धीरे ट्रांसफर होके इलनेस से वेलनेस की तरफ जा रही है, जो कि अच्छा और शुभ संकेत है हमारे लिए। इसके बाद अब हम योग क्या है इसके बारे में थोड़ा बताने की कोशिश करेंगे। महर्षि पतंजलि जी ने अपने प्रथम पतंजलि शास्त्र में जो प्रथम श्लोक बोला है, अथ योगा अनुशासनम। योग क्या है? योगा इज ए डिसिप्लिन। योग अनुशासन है। अगर आप अपने खाने पीने में, अपने रहन सहन में, उठने बैठने में, दिनचर्या में डिसिप्लिन नहीं रखेंगे तो आप जल्दी बीमार हो जाएंगे। तो ये डिसिप्लिन है योग। दूसरा श्लोक आगे बताया योग का उद्देश्य क्या है। योग का उद्देश्य योगस् चित्त वृत्ति निरोधा, मतलब चित्त की वृत्तियों का निरोध, विरोध नहीं, निरोध करना योग से ही संभव हो पाता है। जब हमारा मन नियंत्रित होगा, एकाग्र होगा, स्थिर होगा, सात्विक होगा, तो हम स्वस्थ विचार हमारे अंदर आएंगे, शुभ विचार आएंगे और हम अपनी दिनचर्या को किसी भी स्तर पर अच्छा बना ले जाएंगे। आज आप देख रहे हैं भारत के बड़े स्तर पे जो देश की या प्रदेश की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, वो अपने स्वभाव, विचार और संस्कारों में कहीं ना कहीं उन्हें योग से ताकत मिलती है और बड़े स्तर पे भी व्यस्त होकर अपने जीवन को स्वस्थ रखे हुए हैं। जबकि लोग छोटे स्तर पे, सामान्य स्तर पे बोलते हैं कि हम बहुत बिजी हैं और हम कैसे स्वस्थ रहें। तो उनका एग्जाम्पल ऐसे मिलता है स्पोर्ट पर्सन के माध्यम से। तमाम फिल्म इंडस्ट्री के, बॉलीवुड में बहुत सारे आप लोग को इंकरेज करते हैं। तो योग करने के लिए जब आप इतना सारा सब चीज के लिए बिजी हैं, तो योग के लिए भी 1 घंटे अगर आप बिजी हो जाते हैं तो आपकी लाइफ इजी हो जाती है। तो योग ये हुआ। इसके बाद अब हम जो टॉपिक 2 चुने हैं हमने, उसमें बोलने की कोशिश करेंगे कि आपका 2 प्रॉब्लम आजकल लाइफ स्टाइल में बहुत ज्यादा लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर की वजह से बढ़ रही है। वैसे सारी प्रॉब्लम का जड़ जो है वो पोल्यूशन है और लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर ही है। उसमें से एक समस्या है जो सबसे पहले चिंता, जिसे एंजाइटी भी कह सकते हैं। ये एंजाइटी एक मेंटल डिसऑर्डर का पहले की स्टेज है। जो डिप्रेशन और तमाम चीजों में जाते हैं उससे पहले शुरुआत कहां से होती? चिंता के घुन से। अगर घुन किसी चीज में लग जाता है तो समझ लीजिए वो पूरा उसको गेहूं को ही खा जाता है। तो ये चिंता शुरुआत होती है सोशल इम्पैक्ट की वजह से। ये निगेटिव इम्पैक्ट होते हैं। डाइट निगेटिव आप ले रहे हैं, आपका लाइफस्टाइल निगेटिव है, आपका ऑफिस में निगेटिविटी है, तो आपके अंदर डर या चिंता या गुस्सा ये बढ़ने लगता है। इसको रोकने का भी तरीका योग में है। योग करने वाले को डर खत्म हो जाता है, बीमारियों से डर खत्म हो जाता है, तमाम चीजों से, परिस्थितियों में एडजस्टमेंट करना आ जाता है। उसमें करना क्या होता है? इसके लिए भाई जैसे हम दवा खा लेते हैं, तमाम चीजें कर लेते हैं, लेकिन योग से भागते रहते हैं कि योग ना करना पड़े। हाँ, लास्ट स्टेज में आते हैं कि चलो अब योग करें। जबकि आयुष का जो पैथी है ये प्राइमरी पैथी है, बाकी चीजें बाद में जो है देखने की आवश्यकता है। तो प्राइमरी पैथी में अगर आप आते हैं तो धीरे धीरे आप सेकेंडरी पैथी में जाने से बच जाते हैं।
उसमें आपको चिंता से बचने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम ऐसे एनवायरनमेंट से बाहर निकलें जहां पर हमें चिंता तनाव हो रहा है। दूसरा, आपको योग करने के लिए आउटडोर एनवायरनमेंट में, अगर वेदर अच्छा है तो आउटडोर एनवायरनमेंट में, वेदर अच्छा नहीं तो आप अपने अनुकूल मौसम वो बना के एनवायरनमेंट में जो है आप एक मैट की आवश्यकता है, बैठकर सिर्फ आपको चिंता से बचने के लिए सबसे पहले ओम का उच्चारण करना है 5 से 11 बार तक। उसके बाद आपको थोड़ा सा कपालभाति करना है, थोड़ा सा अनुलोम विलोम करना है और थोड़ा सा भ्रामरी करेंगे। उसके अलावा अगर बॉडी की एक्टिविटी नहीं है, बहुत सारे लोग फिजिकली तो बहुत एक्टिव रहते हैं तो बॉडी में कुछ नहीं होता, लेकिन माइंड पे प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, तो उसको दूर करने के लिए आप भ्रामरी प्राणायाम और मेडिटेशन का सहारा लेके एक्सपर्ट से, एक बात जोड़ना जरूर चाहेंगे कि आज के समय में एक्सपर्ट अवेलेबल हैं एकेडमिक लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे, सब जगह पे। ये एक एक्सपर्ट के गाइडेंस में पहले आप योग कर लें, फिर आप पर्सनल प्रैक्टिस भले करते रहें, क्योंकि गलत योग का भी कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट होता है। तो इसलिए सही योग करें और सही तरीके से योग करेंगे तो आपको एक हफ्ते में चिंता तनाव से मुक्ति मिलेगी। ये मेरा 15 साल का अनुभव है। मेरे बहुत सारे क्लाइंट जो इस तरह के से प्रैक्टिशनर हैं वो साक्षात इस चीज के गवाह हैं। तो दूसरा प्रॉब्लम आता है हाइपरटेंशन। अब ये इसी की छोटी बड़ी बहन है देखा जाए तो। ये हाइपरटेंशन जो है ये बीपी का एक रेंज है। तो एक मैनेजमेंट में बीपी जो नेचुरल रहता है सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक, ऊपर और नीचे का, जिसको सामान्य भाषा में बोलेंगे, ये जब अपने रेगुलर और नेचुरल रेंज से आगे बढ़ जाता है तब यहाँ हाइपरटेंशन की स्टार्ट हो जाता है। हाइपरटेंशन कई तरीके का होता है। ये मेन्स्ट्रुअल हाइपरटेंशन हो सकता है जो वुमेन्स को होता है। ये आपका कार्डियक हाइपरटेंशन हो सकता है जो हार्ट की वजह से होता है। ये न्यूरो साइकोलॉजिकल भी हो सकता है जिस वजह से हाइपरटेंशन बढ़ता है। तो कारण कोई भी हो लेकिन निवारण योग ही है। इसको रोकने के लिए योग में बहुत सारे उपाय हैं। सबसे पहले तो कुछ सावधानियां रखें। हाइपरटेंशन आया क्यों? हाइपरटेंशन, पहली बात तो हम बीमारी को दावत दे क्यों रहे हैं, अब इनवाइट क्यों कर रहे हैं प्रॉब्लम को? उसके लिए जरूरी है कि जो ऐसे रीजन है उनको खत्म किया जाए। जैसे सोडियम अगर ज्यादा आप उपयोग कर रहे हैं तो लोग ऊपर से नमक लेते हैं सब चीज में, तो नमक की मात्रा कम की जाए। और जैसा आगे जो है सेंधा नमक का और काले नमक का जो है उपयोग किया जाए सीमित मात्रा में। दूसरा कारण है हाइपरटेंशन का कि बहुत ज्यादा नॉइज पोल्यूशन जहां पर होता है, वहां का ये सर्वे हुए हैं, रिसर्च हुए हैं, देखा गया है कि वहां के लोग ज्यादा हाइपर उसमें रहते हैं स्वभाववश। तो ये हालांकि हमारा देश ऐसा है कि हम लोग इसको जो है हल्के में लेते हैं कि हाइपरटेंशन और एंजाइटी इसको समझते ही नहीं, लेकिन वो जब बढ़ जाती है तो समझा देती है। उससे बचने के लिए हाइपरटेंशन, एक तो सोडियम कम लेना है, नॉइज पोल्यूशन से बचना है, दूसरा हाइपर एक्टिविटी नहीं करना चाहिए। एकदम से लोग क्या करते हैं कि कभी थोड़ा थोड़ा योग करेंगे, वर्कआउट करेंगे और फिर 3 महीने 4 महीने बाद सो के उठे तो एकदम से बाहुबली बन जाते हैं और हाइपर एक्टिव वर्कआउट शुरू कर देते हैं। वो भी हाइपरटेंशन को बढ़ाता है। और फास्ट फूड, जंक फूड, ये फूड देखा जाए तो ये टॉक्सिक फूड है, आजकल ट्रेंड में है। लास्ट में हमें सात्विक फूड ही दिया जाता है ठीक होने के लिए। तो फास्ट फूड, जंक फूड से परहेज करना चाहिए और अपना बीपी टाइम बाय टाइम मॉनिटर कराते रहना चाहिए। जैसे जैसे एज बढ़े इसको मॉनिटर कराते रहें तो इससे जो है हम अपने आप को बचा सकते हैं। लास्ट है योगिक मैनेजमेंट क्या है। अब भाई योग में तो हर मर्ज का इलाज है और योग ही प्रथम और अंतिम इलाज है। अगर जो प्रैक्टिस में है, एक्सपीरियंस है, जिसने इसको समझ लिया, हालांकि इसको जहां सबसे ज्यादा समझा जाता था वहां कम से कम समझ रहे हैं। आज की पीढ़ी बढ़ रही है, जनरेशन इसको अपना रही है। यूरोप में इसको तो बहुत ज्यादा ब्रेड और बटर की तरह समझ लीजिए यूज कर रहे हैं, नाश्ते की तरह योग का उपयोग कर रहे हैं। तो यहाँ भी बढ़ रहा है और इसी के लिए कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। तो योगिक मैनेजमेंट में सबसे पहले शांत एकांत स्थान पर आप बैठ जाएं और पहले कुछ सूक्ष्म योगिक क्रियाएं करें जो आपके एक्सपर्ट और अभी अगले उसमें अभी कुछ डेमो दिए जाएंगे वो करना है। साथ में आपको सूदिंग म्यूजिक अपने बैकग्राउंड में देना है
जिससे आपका मन, जैसा म्यूजिक सुनते वैसा हमारा मन हो जाता है, और जैसा मन होगा वैसा तन हो जाएगा। ये अन्न के बारे में भी यही कहा गया है, जैसा अन्न वैसा, जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन, और जैसा वो मन वैसा बने तन। इसलिए अन्न अच्छा लें और म्यूजिक अच्छा लें। अगर म्यूजिक शांत सुनेंगे तो आपका मन भी शांत होगा, स्थिर होगा। शांत और सुख अलग अलग है। शांति आएगी तो आपको हर चीज में सुख मिलेगा, और अगर शांति नहीं है तो खाली कुछ ही चीजों में आपको सुख दिखाई पड़ेगा। तो योग चित्तगति विरोधा का मतलब यही है कि ये योगा भवति दुखा, योग सारे दुखों से आपको दूर कर देता है, योग आपका निवारण करता है। इसमें आपको क्या करना है, आपको सूक्ष्म व्यायाम करना है खड़े होके, फिर शवासन का उपयोग, योग निद्रा का उपयोग, और प्राणायाम में अनुलोम विलोम, और आपको शीतली शीतकारी प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम। इसमें कपालभाति भस्त्रिका कभी नहीं करते हैं, नोट रखें। कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं, लोग आमतौर पे सब करने लगते हैं और लोगों को लगता है योग सबको आता है, बाकी चीजें भले कोई चीज ना आती हो। तो इसमें ये सावधानी रखनी, कपालभाति भस्त्रिका कार्डियक पेशेंट को या हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को या हाई बीपी वाले को भी नहीं कराते हैं, या एक्सपर्ट के पास जाते हैं, वो अपनी समझ और सुविधा अनुसार उसमें वो बदलाव करके करा सकता है। साथ में मेडिटेशन बहुत जरूरी है, आज की आवश्यकता है। हालांकि मेडिटेशन से ध्यान का तात्पर्य पूरा नहीं निकलता है। मेडिटेशन एक कंसंट्रेशन और मेंटल रिलैक्सेशन की टेक्निक है। ध्यान की स्थिति में आप पूरी तरीके से आनंद की स्थिति में जाते हैं, उसकी अपनी टेक्निक है। तो ध्यान करा के हाइपरटेंशन वाले व्यक्ति को लाइट खाना है, लाइट वर्कआउट करना है, और लाइट एनवायरनमेंट में रह के अपने आप को मेंटली प्रेशर से रिलीज करके लाइट रहना है। तो ये प्रॉब्लम बताई, बाकी तो बहुत सारी प्रॉब्लम है। उस सब चीज का निवारण दो ही है, एक है स्वस्थता और दूसरा है स्वच्छता। अगर स्वच्छता पूरे एनवायरनमेंट में होगी और स्वच्छता के बाद स्वच्छता योग से आएगी, ये करेंगे तो हम अपने घर में, मोहल्ले में, कॉलेज में, हॉस्पिटल में, ऑफिस में, और देश में, प्रदेश में, और पूरे जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमेशा स्वस्थ, खुश, प्रसन्न रहेंगे, जिससे जो है पूरी शांति आएगी। और ये हमारे देश का दुनिया में संदेश भी रहा है कि पूरी दुनिया में शांति आए। और हम इस मंत्र के साथ अपने इस जो है लेक्चर को समाप्त करेंगे, अपने इंटरव्यू को। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्। नमस्कार।